तो भाई लोग कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो टीचर होती है ना वो बोल रही होती है कि देखो हम लोग ना अपनी क्लास की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते, तो हम सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो फीमेल एक्ट्रेस है ना उसे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर हम फटाफट चेंज कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो मना कर रहा होता है, सिर्फ वही मना कर रहा होता है, बाकी सारी लड़कियां हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होते हैं ना वो भी कह रही होती है कि वाह व्हाट आ गुड टाइमिंग, फर्स्ट टाइम जो मिस लियांग है ना उन्होंने अच्छा काम किया है, वाह नाइस जॉब। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि मैं डिसएग्री करता हूँ। अब वो जैसे ही मना करता है भाई हम देखते सारी लड़कियां देख के शॉक्ड हो जाती हैं। वो कह रही होती है क्या। अब साथ में जो वैन वैन होती है ना वो भी शॉक्ड हो जाती है, वो सोच रही होती है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए समान होता है, ठीक है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने से कुछ भी हो गया, बाकी मैंने दोबारा से चेक किया था अपने आप को तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, मेरे को ये लड़की चेंज नहीं करनी, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, ओके। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल देता है। जैसे वो ये बात बोलता है तो फिर टीचर कह रही होती है कि ठीक है, फिर अगर सिया ने बोल दिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही मैं सी फैमिली को हल्के में नहीं ले सकती। अब वो जैसी बात बोल के जाने लगती है ना हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि सिया से आखिर वैन वैन को डिफेंड कैसे कर रहा है। अब हम देखते हैं वो आगे बढ़ रही होती है, कह रही होती है कि तू कुतिया साली वैन वैन। अब हम देखते हैं वो वैन वैन को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वैन वैन ने ही उसे कुछ ना कुछ बताया होगा या फिर कुछ बोला होगा। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना सिया, वो बीच में आ जाता है और जो थप्पड़ होता है वो उसके लग चुका होता है। अब हम देखते हैं उस लड़की ने ना मतलब जो चैंग होती है उसने सिया को थप्पड़ मार दिया होता है। सब लोग देख के शॉक उड़ जाते हैं, साथ में हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो भी देख के शॉक उड़ जाती है। अब वो लड़की खुद शॉक उड़ जाती है, वो कह रही होती है कि अरे सिया देखो तुम यहाँ पे वो सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब हम देखते हैं वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि सिया मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम देखते हैं सिया बोल रहा होता है, देखो तुमने जो बोला, तुमने जो किया, अगली बार से ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तो निकल जाओ यहाँ से। अब हम देखते हैं सिया ये बात बोल देता है उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ठीक हो ना, तुम डर तो नहीं गई थी। अब वो उससे पूछ रहा होता है किससे, वैन वैन से। अब वैन वैन सोच रही होती है कि ये बंदे ने तो मेरे को डरा दिया ये बात बोल के। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो पता नहीं क्यों रोने लगती है, जो चैंग होती है। अब भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरा जो छोटा भाई है ना वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। मतलब एक तो खुद मारेगा मेरे को, ठीक है, मेरे को फॉर एग्जांपल मारेगा और मैं पिट भी जाऊंगा। अब वो मारने के बाद उल्टा रोता है। अब वो जब रोता है तो मम्मी को दिखाता है, अब मम्मी उल्टा मेरे को मारती है। तो भाई मतलब मैं दोनों तरफ से पिट रहा होता हूँ और रोता भी खुद ही है भाई। ऐसी ये लड़की है, मतलब इस लड़की ने मारा साथ में रो रहा के खुद जा भी रही है। अब वो जैसी जा रही होती है वैसे हम देखते हैं सारी लड़कियां उसके पीछे जा रही होती है। अब वैन वैन सोच रही होती है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है, कह रही होती है कि अरे देखो, मुझे लग रहा है ना कि तुम मतलब कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो मैंने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तो मुझे लगता है कि तुमने ये बात दिल पे ले ली है ना। अब वो सिया से बोल रही होती है, सिया कह रहा होता है कि अरे ये तो बड़े सम्मान की बात है कि तुम्हें मेरा चेहरा पसंद आ गया है ना। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना हम देखते हैं वो कह रही होती है क्या, इनका चेहरा मेरे को क्यों पसंद होगा यार। अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सिया उससे कह रहा होता है कि वैसे तुम चिंता मत करो, ठीक है। मैं मानता हूँ मैं बंदर जैसा दिखता हूँ, लेकिन हाँ मेरी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे प्रति, एक्सेप्ट। अब वो ये बात बोल के रुक जाता है। वो पूछ रही होती है क्या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या। वो कहने लगता है कि एक्सेप्ट मैं तुम्हारे साइड रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अब वो ये बात बोलता है उसे। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना हम देखते हैं बहन कन्फ्यूज जाती है। वो कह रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर माजरा क्या है। कोई बंदा मेरे को लव कन्फेस कर रहा है तो कोई मेरी साइड रहने की कोशिश कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, सब लोग पागल हो गए हैं क्या। अब वो बेचारी यही बातें सोचती हुई मतलब जारी होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि इन लोगों की क्लास वगैरह खत्म हो चुकी होती है और लड़कियां आपस में यही बातें कर रही होती है कि आखिर सिया ने कैसे उसे डिफेंड किया। अब हम देखते हैं जो ये वैन वैन होते हैं ना ये सोच रही होती है कि यार लड़की अब तो मेरे से बहुत ज़्यादा जेलस होंगी। ओहो क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर मेरे को कोई परवाह नहीं है, जिसे जो सोचना है सोचे, मेरे को क्या, मैं तो अपने काम का काम मतलब रखूंगी। फिलहाल हम देखते हैं वो जा ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जो उसके पीछे ना मैंक्यू आ जाती है। अब सैन मैंग क्यों आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि वैन वैन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो उससे पूछ रही होती है क्या हुआ। वो कहने लगती है तुमने न्यूज़ नहीं सुना क्या, देखो स्कूल के अंदर बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, ये जो न्यूज़ है फैले जा रही है, देखो कितनी तेज़ी से फैल गई है। अब भाई उस न्यूज़ के अंदर ये था कि जो सिया है ना, सिया और जो ये अगली लड़की है, मतलब जो ये लड़की है वैन वैन, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात हो रही होती है कि इन दोनों की स्टोरी क्या हुआ क्या नहीं है, फलाना ढमकाना सब कुछ चल रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना बहुत सारे कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं जो लोग बाग होते हैं, मतलब अलग ही अलग ख्याली पुलाव मतलब पुलाव पक रहे होते हैं। अब वैन वैन सोच रही होती है कि मेरे को पक्का पता है ये जो पोस्ट किया है ना ये और किसी ने नहीं, ये मैंक्यू नहीं किया है, सैन मैंक्यू ने ही किया है। अब हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है जो सैन मैंक्यू होती है। वो कह रही होती है कि वैन वैन आखिर तुम और सिया आखिर कब से इतने क्लोज आ गए, मतलब मैंने सुना कि सिया ने मतलब तुम्हारा जो चाटा है वो खुद खुद खा लिया। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तभी वैन वैन कह रही थी कि नेचुरली मतलब सिंपल सी बात है यार, सिया इतना अच्छा इंसान जो है इसीलिए हम वो मेरे क्लोज है और कुछ भी नहीं। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब हम देखते हैं वो जा रही होती है। तभी वो पूछ रही होती है कि अरे एनीवे
देखो तुम्हें ना मुझे लगता है कि ध्यान से रहना पड़ेगा, इस पोस्ट के बाद सब लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके होंगे। वो कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। अब वो जैसे ही जाती है ना, हम देखते हैं भाई इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, कह रही होती है कि तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लियो। ओहो, एक तो मैं यान को नहीं पटा पाई और इस लड़के को भी नहीं पटा पाई, शिट। और ये लड़की, तभी हम देखते हैं हमें कैफ़े का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि मेरी जो आईडी है ना, वो आईडी दूसरे नाम की है और उस आईडी का नाम होता है लव द कोल्ड नाइट। अब वो ये बात सारी सोच रही होती है, कह रही थी अगर मैं कुछ भी पोस्ट करूँगी तो मेरे पे किसी को भी कोई शक नहीं जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो एक पोस्ट मारती है। अब उस पोस्ट के अंदर ये होता है कि जो मैनक्यू है ना, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के, मतलब जो बंदा है, बेस्ट फ्रेंड का जो बंदा है ना सॉन्ग, उसे पटाने की कोशिश कर रही है। अब वही ये पोस्ट कर देती है स्कूल की वेबसाइट के ऊपर डाल के। अब हम देखते हैं वो जैसे ये सारी पोस्ट वगैरह लिख देती है, टाइटल वगैरह सब कुछ लिखने के बाद हम देखते हैं वो जो पोस्ट होता है वो पब्लिश कर देती है। अब वो जैसी पब्लिश करती है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और कोको कोला पी रही होती है और कह रही होती है कि अब मज़ा आएगा ना वीडियो, अब पता चलेगा इसे, अब ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है। अब वो जैसी पोस्ट होती है भाई, हम देखते हैं सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर मतलब बहुत सारी आलोचना वगैरह कर रहे होते हैं, कोई इसके सपोर्ट कर रहा होता है, कोई कुछ कर बोल रहा होता है। मतलब ये जो पोस्ट होती है बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर सारी चीज़ें हो जा रही होती हैं और जो लड़की होती है ना मैंक्यू, वो सोच रही होती है कि भाई ये सब क्या हो गया। फिलहाल हम देखते हैं पोस्ट के अंदर ना मतलब बहुत सारी इमेजेस वगैरह भी आ चुकी होती हैं, बंदे बहुत सारे खतरनाक होते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एक छोटी सी बात को इतने बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। हालांकि अगर तुम लोग को ये सारी पोस्ट देखना है ना तो वीडियो को पॉज करो और पढ़ सकते हो यार, मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं है सब इन सबको मतलब एक्सप्लेन करने का, क्योंकि भाई ये फालतू की बातें हैं। तभी हम देखते हैं ये सारी स्टोरी वगैरह चल रही होती है इनकी कि भाई वो थर्ड पार्टी कर रही है, फलाना ढमकाना, ये हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आई, जरा इसके कमेंट देखो, 1217 कमेंट है भाई, इतने तो बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर। खैर मेरा तो कॉलेज ही खत्म हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ना देख रही होती है जो सैनमैन की होती है, सोच रही होती है कि आखिर ये पोस्ट कहाँ से आ रही है और कौन पोस्ट कर रहा है इसे। ओह नो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होते हैं ना, वो कह रही होती है कि वाह हमारी फीमेल लड़की आ गई है ऑनलाइन, चलो इससे मजे लेते हैं। अब वो पोस्ट वगैरह पोस्ट करे जा रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो 300 राउंड हो चुके होते हैं और वो कह रही होती है कि अब मज़ा आएगा ना, खैर मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, इसको करने दो मज़े। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है और वो वापस से उसी पार्क की तरफ जा रही होती है। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि देखो अब इस लड़की का मतलब मैंक्यू का मतलब तो काम निपट गया, लेकिन उस लड़के का क्या, सिया का, वो मतलब मेरे को ऐसे टैंगल क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया कि मैं सियान के साथ हूँ, और या फिर मैं उससे हेल्प मांगूँ कि तुम्हारा जो भतीजा है वो हरकतें कर रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, यैन रैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी इतनी बड़ी एविल निकलोगी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरे को, आखिर तुमने ये सब क्यों किया बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो देख रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि वो बोल रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना तूने उस लड़की को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। अब मैं बता रहा हूँ मेरे घर पहुँचने से पहले तो सारी पोस्ट डिलीट करेगी, उसकी रेपुटेशन तूने ख़राब कर दी है, समझी। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना यैन रैन, वो कह रही होती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मेरी ऐसी बात मतलब इस बात पे विश्वास मत करो। और कौन विश्वास करेगा ये सब बेझूठी बातों पे। तुम खुद सोचो क्या मैनक्यू ऐसा कर सकती है, मेरे को भरोसा है उसके ऊपर। आखिर वो हमारे बीच में मतलब थर्ड पर्सन कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। तभी हम देखते हैं वो पर्सन ना बोल रहा होता है, क्या होता है कि यान रैन देखो हमारी शादी हुई है, मतलब एंगेजमेंट हुई है हमारी फैमिली की वजह से, और मैं बता दूं मैं और मैंक्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो थर्ड पार्टी हो, ओके, तुम तीसरी इंसान हो। अब हम देखते हैं वो जैसी ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं भाई उस लड़की का दिल टूट चुका होता है। वो बोल रही होती है कि यार तुमने मेरे से बोला था कि तुम मेरे से शादी करोगे, और अब तुम कह रहे हो कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, मतलब मैं तीसरी लड़की हूँ, कैसे। अब हम देखते हैं वो लड़की ना अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है कि बचपन में भी इस बंदे ने बोला था कि ये मेरे से शादी करेगा, फलाना ढमकाना जो भी है। अब यहाँ पर ये कुछ और ही बात बोल रहा है। फिर वो पूछ रही होती है कि उससे कि क्या तुमने कभी मेरे से प्यार किया था या फिर नहीं किया था। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें बस एक अपनी बहन के जैसा माना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं जब तक घर जा रहा हूँ 2-1 घंटे के अंदर सारी पोस्ट डिलीट हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरे पर ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका हूँ, समझी। अब वो ये बात बोल के जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही जाता है ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़ती है और मतलब ऐसा वैन वैन को लग रहा होता है कि ये लड़की सुसाइड करने के लिए जा रही है। अब हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि ओ नो ये सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं वो ना मतलब जा रही होती है, अब मुझे नहीं पता भाई वो सुसाइड करने जा रही है या फिर क्या करने जा रही है। तभी वैन वैन कह रही होती है कि अरे देखो ये तो हमारी क्लास की ग्रेट मिस जियांग है ना, ओहो तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम इस रात अंधेरी रात के अंदर सुसाइड करने के बारे में सोच रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। अब यह फालतू की बातें बोल रही होती है उस लड़की के मतलब ताकि सुसाइड ना करे। लेकिन हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखती कह रही होती कि ओ हेलो, अपने काम से काम मतलब रखो, ठीक है, और ये प्लीज़ ये सारी चीज़ें बोलना तो बंद कर दो।
तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर तुम्हें जंप करना है तो कर लो, वैसे मैं तो खुश हो जाऊंगी तुम्हें जंप करोगी तो करो ना जंप, डर क्यों रही हो, करो करो। अब वो उसके पास आ जाती है, गुस्से से बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि जरा इसे देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसे, मुझे पक्का पता था ये थोड़ी गुस्से में होगी लेकिन ये अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रही होगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तभी हम देखते हैं वो आराम से आके बैठ जाती है, कह रही होती है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे और उसके बारे में क्या हुआ, ठीक है, तो खैर जाने दो, उसमें उसी का लॉस है, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं है इसके अंदर, ओके। अब ये सारी बातें बोल के वैन बैठ जाती है। अब हम देखते हैं वो जैसे ही बैठती है ना, कैंडन उसे देख रही होती है और वो भी बैठ जाती है उसके साथ में और कह रही होती है कि वैन वैन क्या तुम भी मेरे से नफ़रत करती हो, बताओ, सब लोग मेरे से नफ़रत करते हैं, आखिर माजरा क्या है, तुम भी मेरे को हेट करती हो, बताओ। अब वो उससे पूछ रही होती है कि तुम भी मेरे से नफ़रत करते हो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो अलग ही पोस्ट वगैरह कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो पोस्ट वगैरह कर देती है। अब वो लड़की देख लेती है पोस्ट करते हुए, वो कह रही होती है कि अरे, तो क्या ये पोस्ट तुम कर रही थी क्या, बताओ मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि इसका देखो सैन मैंग्यू की तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ में, बताओ मेरे को। अब उसे लग रहा होता है कि ये तो भाई इसकी बेस्ट फ्रेंड है सैन मैंग्यू की, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है, उसके खिलाफ क्यों जा रही है। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वैन वैन, वो बता रही होती है, कह रही होती है कि बेस्ट फ्रेंड, ओहो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, देखो वो तुम्हारी भी तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम खुद सोचो उसके बारे में, आखिर उसने तुमसे क्या क्या बोला था मतलब पहले, सोचो सोचो। अब हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर सैन मैंक्यू ने उसके साथ में क्या क्या बोला था और क्या क्या उसे समझाया था। अब वो सारी बातें सोच रही होती है कि क्या क्या बातें हुई थी, मतलब पहले क्या क्या बातें नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कहीं सैन मैंक्यू मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही थी। एक मिनट, उसका एटीट्यूड अचानक से चेंज हो गया, तो जो भी सैन मैंक्यू ने मेरे को बताया इस वैन वैन के बारे में, लेकिन वैन वैन तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती। तभी हम देखते हैं वैन वैन बता रही होती, कह रही होती कि ओहो तो मिस जियांग तुम्हें क्या मतलब सैड सॉन्ग सुनना है, मुझे लगता है कि तुम्हें को एक सैड सॉन्ग सुना देना चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बदली मतलब बदला लूँ और सैन मैंक्यू को एक्सपोज करूँ सबके सामने, बताओ मेरे को। या फिर तुम चाहती हो कि वो जो बंदा है ना सॉन्ग, उसे रिग्रेट हो कि उसने तुम्हें चूज़ नहीं किया, उसने सैंग मैंक्यू को चूज़ किया और उसने उसके साथ क्या किया, फलाना ढमकाना जो भी है, बताओ क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे साथ काम, तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट है क्या, बताओ। अब वो उससे ट्रस्ट के बारे में पूछ रही होती है। बैनमन कह रही होती है कि देखो मुझे तुम पे ट्रस्ट है क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो दुश्मन है ना, हम दोनों का दुश्मन सेम है, ठीक है, तो ये रीज़न काफ़ी होगा मेरे लिए। अब वो कह रही थी कि लेकिन मेरे को पता है, अचानक से मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर सैन मैंक्यू अचानक से चेंज कैसे हो गई। अब वो बहुत बता रही होती, कह रही थी कि बट कोइंसिडेंस, देखो रीज़न सेम है, वो ना मतलब हम लोगों के आदमी से जेलस होती है। वो कह रही थी क्या हमारे आदमी से जेलस होती है, हाँ मे भी मुझे लगता है कि ये मेरी जैसी है सेम टू सेम, इसका हस्बैंड या फिर इसका जो मैन होगा उससे वो हो उसे भी प्यार नहीं मिला, क्या बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो बोलने लगती है कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा दुश्मन, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, फ्रेंड होता है ना, तो बस सिंपल सी बात है, मेरे मेरे साथ भी यही है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बाकी हाँ वो अगर तुम चाहती हो कि मैं पोस्ट वगैरह डिलीट कर दूँ, सिंपल डिलीट कर दूँगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है क्या मैं ये वैन वैन पे ट्रस्ट करूँ या फिर ना करूँ, ओहो समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है वो अपने घर में मतलब हॉस्टल में आ चुकी होती है। अब वो सोच रही होती है कि मेरे को ना सियान के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बजने लगता है, वो कह रही होती है कि हाँ ये क्या हुआ अचानक से। तब हम देखते हैं वो बटलर शू का फ़ोन होता है, वो कह रही होती है कि हाँ बटलर शू बताओ मेरे को क्या काम है। वो बता रहा होता है कि देखो काम तो कुछ भी नहीं है, हेलो मिसी, देखो वो जो मास्टर है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो जैसे ये बात बोलता है वो कह रही थी क्या अभी मिलना चाहते हैं, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। अब वो ये बात बोल के आने लगती है। तभी हमें एक कैफ़े वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पहुँच चुकी होती है। अब बटलर शू कह रहे होते हैं कि तो आप आ गई, वो कहने लगती है कि हाँ तो आखिर मास्टर अब कैसे हैं। वो बताने लगते हैं कि वो अंदर ही हैं। तभी हम देखते हैं सैन मैंक्यू बता रही होती है, कह रही होती है दरवाज़ा मत खोलना, मैं खुद से चली जाऊँगी, ओके, मैं खुद से देख लूँगी। फिलहाल हम देखते हैं वो विंडो से ताका झाकी कर रही होती है और देख रही होती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं वो अंदर देखती है, वो देख के शॉक उड़ जाती है, कह रही होती है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी हमें दिखाई देता है कि वहाँ का जो मैनेजर होता है ना और वहाँ की जो वेटर होती है, एक्चुअली में वेटर ने ना उस सियान के साथ में कुछ कर दिया होता है, मतलब उसका हाथ टच हो गया होता है गलती से, तो उस यहाँ पे इसकी पनिशमेंट हो रही होती है बस और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं मैनेजर कह रहा होता है कि सॉरी मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। इस वेटर की इसमें क्या गलती है, प्लीज़ प्लीज़ आपको जो करना है इस लड़की के साथ में कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन बैठा होता है कैप में लगा के, वो कह रहा होता है कि इस लड़की ने एक्सीडेंटली मतलब सियान को टच कर दिया ड्रिंक देते देते, और ये लड़की उस लड़के को घूर भी रही थी। अब तो इनकी सामत आ गई। तभी हम देखते हैं सियान ना मतलब अपने हाथ पे कपड़ा वगैरह लगा रहा होता है जहाँ पर इसका हाथ टच हो गया था उस लड़की का, मतलब भाई इतनी दुष्ट था क्या यार, क्या ही बोलूँ मैं। तभी सियान नोटिस करता है कि सामने ना मतलब खिड़की से कोई देख रहा होता है इन्हें, मतलब गेट से। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि हो
कौन है यहाँ पर, दरवाजे के पीछे कौन छुपा हुआ है, बताओ मेरे को। अब वो नोटिस कर लेता है और चिल्ला के बोलता है। अब वो जैसे ही बोलता है ना, हम देखते हैं वैन वैन घबरा जाती है, कह रही थी कि ओ शिट क्या हो गया ये। तभी हम देखते हैं वो बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है भाई, सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, साथ में वो टोपी वाला बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। अब सियान भी शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि यार ये क्या हो गया, एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है, ये सिचुएशन बहुत बेकार हो चुकी है, क्या होगा अब हमारा। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, कह रही थी कि नाइन्थ मास्टर सॉरी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब बटलर सू भी आ चुके होते हैं पीछे। तभी हम देखते हैं वो मैनेजर सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये बंदा लड़कियों से नफरत करता है, लेकिन यहाँ पर तो एक लड़की और आ गई है। तभी हम देखते हैं वैन बता रही होती है, कह रही थी कि बटलर सू मेरे को ना एक स्प्रे चाहिए मतलब साफ़ करने के लिए। अब वो स्प्रे मंगा रही होती है मतलब वो साफ़ सफाई करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो उससे स्प्रे ला के दे देता है। अब कैब वाला बंदा कह रहा होता है कि यार इसे परेशान मत करो, ऑलरेडी इस बंदे ने एक पूरी की पूरी डब्बी खाली कर दी है, मतलब एक पूरी पूरी बोतल खाली कर दी है कैन की स्प्रे करके। तभी हम देखते हैं वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है और हम देखते हैं उसके हाथ पे स्प्रे लगा रही होती है जहाँ पे उस लड़की ने उसे छुआ होता है। मतलब भाई ये सब क्या चल रहा है मेरे को खुद नहीं पता। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में मतलब स्प्रे वगैरह लगा देती है और हम देखते हैं फूक वगैरह मार रही होती है। जैसे ही वो मार रही होती है ना, मैनेजर और वो जो लड़की होती है वेटर, वो दोनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये लड़की मरना चाहती है क्या। इस लड़की ने उसे टच कर दिया और इस वेटर ने टच किया तो ये बंदा इतना गुस्सा कर रहा था, ओ नो क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं भाई वो जो लड़की होती है वैन मैन, उसने उसके हाथ पे किस वगैरह किया होता है। वो कह रही होती है कि आप ठीक लग रहा है, वो हाँ बोल रहा होता है। अब ये देख के ना भाई सब लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कैब वाला बंदा कह रहा होता है कि मेरी आंखें फूट चुकी हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पर, मैं अंधा हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं वो आउट होने के लिए बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आउट दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो दोनों कुछ बोल नहीं पाते, वो सोच रहे होते हैं कि ये हमें बोल रहे हैं या फिर किसे बोल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं वो कैब वाला बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मास्टर ने ना तुम दोनों को क्षमा कर दिया है, तो इससे पहले उनका दिमाग घूमे निकल जाओ यहाँ से। वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू सो मच आपकी इतनी दयालुपनता के लिए, थैंक यू सो मच। अब वो वेटर भी थैंक्स बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं मैनेजर यहाँ पे ना मतलब सॉरी वगैरह बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आपको 3 कप एक्स्ट्रा दूंगा एज अ पनिशमेंट, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि सियान मतलब जो बन मास्टर हैं वो किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन ये तो बस हमेशा अपनी फेवरेट वाली लड़की को ही पसंद करते हैं। और ये गॉडेस इनकी कहीं। अब बेचारा ये यही सारी बातें सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ ही लेता है। एट द एंड वो कह रहा था कि मास्टर कहीं ये आपकी। तभी हम देखते हैं वो जो कैब वाला बंदा होता है ना, वो कह रहा था कि तुम पागल हो क्या, तुम क्या पूछ रहे हो, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो उनसे। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो बता ही देता है, कह रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वो जैसे ये बात बोलता है हम देखते हैं मैनेजर हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि आपने तो मतलब अपने घर में ही इतनी अच्छी सुंदर सी गर्लफ्रेंड छुपा के रखी थी, इतनी लवली गर्लफ्रेंड को। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसकी पनिशमेंट अभी कम नहीं हुई है, अभी भी इसको लपेटना पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों ने मतलब खाना पीना खा लिया होता है और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि ये लो मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी गिफ्ट है और मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा ना उसे कार्ड गिफ्ट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो ये हमारे मतलब होटल का कार्ड है, ठीक है आपको ले सकती हो, जब भी आप आओ हमें बस अपना नाम बता देना, ओके। तभी हम देखते हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब हम देखते हैं इनकी कार वगैरह जा चुकी होती है और भाई इसकी कार देखो जरा, रॉयल्स रॉय का है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बस नमस्कार वगैरह करके जा चुका होता है अंदर। तभी हम देखते हैं ईयान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या देखो तुम्हें ना सिया की बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि सिया के बारे में क्या आपकी और उसकी बात हुई थी क्या, और क्या मतलब वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो ये बातें बता रही पूछ रही होती है उससे सियान से। सियान कह रहा होता है कि देखो मैं बस जो बोल रहा हूँ ना तुम्हें बस उसका उतना ही करना है, ओके, जो मैंने बोला तुम्हें बस वही बोलना वही करना है और कुछ नहीं। अब वो कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं उसके माइंड में कुछ और बातें भी आ रही होती हैं। अब हम देखते हैं वो कुछ और भी बात करने के लिए सोच रही होती है और घबरा रही होती है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके पूछ ही लेती है, कह रही होती कि सियान देखो मैं मानती हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे सारी बातें शेयर करूँगी और तुम भी मेरे से अपनी सारी बातें शेयर करोगे, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रॉमिस है वो तुम्हारे ट्रस्ट और मेरे ट्रस्ट के ऊपर टिकता है ना। और मे बी ऐसा तो नहीं है कि ये बीच का रास्ता है। अब वो ये बात बोलते बोलते ना बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बहुत ज़्यादा ही मतलब डाउट में होती है। तभी हम देखते हैं सियान उसे घूर देखता है और कह रहा होता है क्या ये लड़की मेरे को धमकी दे रही है, क्या हो रहा है इसे। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपने बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मैं मानती हूँ और मुझे तुमसे डर भी लगता है, आपसे डर भी लगता है, लेकिन मैं आपके ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगी। वो बोल रही होती कि लेकिन फिर भी देखो ना मेरी बात मानो, अगर मैं चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे को खुद के डिसीज़न खुद से लेने होते हैं, तो क्या मैं खुद के डिसीज़न नहीं ले सकती बताओ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्यार हो गया, मेरे अफेक्शन हो गई, मेरी लाइफ हो गई, उसके उसके डिसीज़न तो मैं खुद ले सकती हूँ ना। अब वो ये बात बता रही होती है, कह रही थी ऑफ कोर्स ये मतलब मेरा राइट तो है और ऐसा लगता भी है कि ये हम दोनों के बीच का जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ाएगा, मतलब
बढ़ाएगा मेरे और आपके बीच का जो प्यार है वो। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना, हम देखते हैं सियान उसकी तरफ देखने लगता है और घूरने लगता है। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुमने क्या बोला अभी, क्या बोला तुमने अभी। वो कह रही थी कि मैंने अभी अभी वो बीच का रास्ता। अब वो ये बात बोली होती है, मतलब जानबूझ के बात टाल ली होती है। वो कह रहा होता है कि नहीं ये सेंटेंस नहीं, कुछ और। वो कह रही होती है कि क्या मुझे आपसे डर लगता है, ये ई वैन वैन ये बात नहीं। वो कह रही थी कि ओह मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जिससे इससे ना और ज़्यादा हम दोनों के बीच का जो प्यार है वो बढ़ेगा और मैं आपके प्रति और भी ज़्यादा प्यार करने लगूंगी। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं सियान शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि क्या क्या बोल गई है, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा और किस टाइप का प्यार है। वो कह रही थी कि ये उस टाइप का प्यार है, मतलब हमेशा साथ में रहने वाला। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं सियान उसका हाथ पकड़ता है और अचानक से उसे किस करने लगता है। मतलब भाई इसका बात, मतलब मुझे ना इसकी ये बात समझ में नहीं आती कि कभी भी किस कर लेता है, मतलब कभी भी। खैर वो बोल रहा होता है कि वैन वैन देखो, मुझे ना छोड़ के जाने के बारे में कभी मत सोचना, नहीं तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वैन वैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है। अब वो बता रही होती है, कह रही थी कि मेरी पहली वाली लाइफ में ना मैंने इसका प्यार, मतलब इसकी फीलिंग को समझा नहीं और मैंने कभी इसकी फीलिंग को कदर नहीं करी थी। अब उसे याद है कि लास्ट टाइम जब इसने झगड़ा किया था इससे, तो मैंने ना डिवोर्स ले लिया था सियान से, और उसके बाद फिर मैं अपनी मनपसंद जो लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ या फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास में भाग आई थी, ये सोच के कि अब मेरी मतलब मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। फलाना ढमकाना ये बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि जब मैं उसके घर पे गई थी ना, गू के घर पे, मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो गू होता है वो एक लड़की के साथ में ऑलरेडी होता है, किसी और के साथ में। अब उस लड़की का नाम ई होता है, मतलब ई। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात देख के ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि गो तुम्हारा और मेरा प्लान, हा हा हा। वो स्टॉप इट, लड़की कभी भी नहीं समझ पाएगी, उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा। अब ये बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो दरवाज़ा ओपन कर देती है। अब वो जैसे दरवाज़ा ओपन करते हैं ना, ये लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि गो देखो जरा अपने आप को, वैन वैन देखो जरा अपने आप को, तुमने आखिर कौन से लड़के को पसंद किया है, किस लड़के के प्यार में पड़ी हो, जिस लड़के के प्यार में जो तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता। देखो तुम अपने आप, मतलब हम पे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम स्टूपिड हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हा हा हा। तभी हम देखते हैं गूबी कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ, माफ़ करना मेरे को तो हमेशा ई पसंद थी, शुरू से ही मैं उसी को पसंद किया करता था। और उस टाइम मैं ये सारी बातें ना अपनी दिल की बात जो है सैन मैंक्यू को बताने के लिए जा रही थी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जा रही होती है, तभी उसे नोटिस होता है कि उस टाइम पे ना ऐसा हुआ कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अब हमें दिखाई देता है कि जो सैन मैंक्यू होती है ना, वो सियान के साथ में होती है। वो उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि मिस्टर सी देखो, मैं ना आपको फर्स्ट टाइम से जब मैंने आपको देखा था तभी से मैं आपको प्यार करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि आप आखिर वैन वैन के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को धोखा कैसे मिलता है। पहले मेरा जो ट्रू लव है उसने मेरे को धोखा दिया, उसके बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मेरे को धोखा दिया, और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये दुनिया ऐसी ही है जैसा मैं समझती हूँ। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया ऐसी है जैसी मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम मेरे को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब तक मैं मर नहीं गई। और मुझे नहीं पता आखिर किसने किसने मेरे को धोखा दिया। तभी हमें एक लड़की के बारे में और पता चलता है। वो कह रही होती है कि मैंने किन किन का जो पोजीशन है ना वो छीन ली थी, लेकिन फिर बाद में सियान आता है, वो मेरे को भगा के लेके चला जाता है, मतलब वो मेरे को घर से बेदखल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। अब वो कह रहा होता है कि, मतलब वो बता रही होती है, कह रही थी कि उसके बाद उसने मेरे को छोड़ दिया। अब हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में वापस आ चुका होता है। वो कह रही होती है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ मेरे को। अब वो उसे अचानक से ये बात पूछ रहा होता है। वो कह रही होती है कि ऑफकोर्स तुम चल रहे हो मेरे दिमाग में। अब अचानक से वो ये बात बोल देती है और फिर बाद में सोच रही होती है कि ओ नो, मैंने ये क्या बोल दिया, शिट शिट शिट, मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो भी इससे बातें करने लगता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, देखो अब तुम जा सकती हो, ठीक है, और भागने के बारे में सोचना भी मत। वो कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ, गुड नाइट। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जैसे दरवाजा ओपन करती है ना, वैसे उसे नोटिस होता है। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी होती है, वहाँ पर ना मतलब लिस्ट के नाम होते हैं। उस फाइल के अंदर सारे लिस्ट के नाम होते हैं कि जो जो होम ट्यूशन पढ़ा सकता है। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोचने लगती है, कह रही होती है कि मैंने जैसे तैसे करके तो मैंने फ्रीडम लिया था ताकि मैं स्कूल में पढ़ सकूं। अब ये वापस से घर पे पढ़ाना चाहता है, नहीं यार मैं जिन गार्डन तो में तो वापस से नहीं पढ़ना चाहती, मैंने जैसे तैसे करके रिस्क लेके स्कूल में आई थी पढ़ने के लिए। शिट शिट शिट, ये गलत हुआ मेरे साथ। तभी हम देखते हैं जो बटलर सू होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये मास्टर ई को धमकी देने के लिए, मतलब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है कि सुई, वो कह रहा होता है कि हाँ यस मास्टर बोलो। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो इस महीने ना मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों की सैलरी डबल कर दूँ, तुम्हारी और बाकी के जो एम्प्लॉय हैं जिन गार्डन के, उन सबकी सैलरी डबल करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना, उसके दिमाग में बस मतलब वही लड़की चल रही होती है वैन वैन के बारे में। वो बस उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है, वैन वैन के बारे में, क्योंकि वो इतनी सुंदर जो लग रही होती है इसे।
अब हम देखते हैं बटलर को कह रहा होता है कि अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नाइन्थ मास्टर, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं वो थैंक्स वगैरह बोल रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो जो पार्क है ना, जो स्कूल के पास का पार्क होता है, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर येन रेन बैठी हुई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने वैन वैन को कॉल किया था कि वो पोस्ट वगैरह डिलीट कर दे। अचानक से वो नोटिस करती है, उसके पास में अचानक से एक पोस्ट और आती है। अब उस पोस्ट के अंदर ना सॉन्ग ने पोस्ट वगैरह लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि गाइस देखो, अब हम देखते हैं उसने सारी बातें वगैरह लिखी होती है। अब जैसे लिखता है ना, हम देखते हैं ये जो लड़की होती है यान नैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं उसने लिखा होता है कि गाइस देखो, मैं सॉन्ग जी हाँ बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट मैं तुम्हें लोगों को बता दूँ, मेरे और जो यान नैन है ना उसके बीच में कुछ भी नहीं है। हम लोगों के बीच में एंगेजमेंट हुआ था जो कि एक मजाक था, और हमारे पेरेंट्स ने ये सब करवाया था। और दूसरी बात यह है कि सैन मैंक्यू को मतलब मैंने किस किया था, ना कि उसने मेरे को किस किया था, क्योंकि मैंने उसे किस करते समय मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। सिंपल सी बात है। और हाँ, आप कोई भी उसे परेशान ना करे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ में डेट कर रहे हैं, ठीक है? और जिसको जो भी बात करनी है वो सीधा आके मेरे से बात कर सकता है, ओके? उसे परेशान करना बंद कर दो। अब उसने ये सारी बातें ना मतलब साफ साफ मैसेज में लिख दिया होता है। अब हम देखते हैं सीन से पतरा में दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि अभी यन वैन का मेरे पे कॉल आया और उसने बोला कि पोस्ट वगैरह डिलीट नहीं करनी, बल्कि इन लोगों से बदला लेना है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि वो लड़की अब बदला लेना चाहती है। हे मैं समझ गई है क्या माजरा है। तभी हम देखते हैं ना, गेट पे दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है। अब वैन वैन सोच रही होती है कि वाह, ये लड़की आ गई इतनी जल्दी। तभी हम देखते हैं वो दरवाज़ा ओपन करती है। अब वो जैसी येन वेन आती है ना, वो कह रही थी कि तुम वैन वैन हो क्या? अब भाई मैं बता दूं, जो वैन वैन है ना उसने मेकअप वगैरह नहीं कर रखा, वो मतलब सिंपल लुक में आई थी है। वो अपना फिर से बाल वगैरह लेकर आती है, कह रही थी कि हाँ हाँ देखो, तुम मेरे को पहचान नहीं पाई क्योंकि मैंने मेकअप नहीं कर रखा, क्या तुम्हें भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? वो कह रही थी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स नो थैंक्स। फिलहाल हम देखते हैं उसने बाल वगैरह वापस से लगा लिया होता है। वो कह रही होती है कि अच्छा, तुमने मेरे को बोला था कि तुम मेरी हेल्प करने वाली हो, लेकिन तुम्हारे पास प्लान क्या है? अब वैन वैन बता रही होती, कह रही थी देखो, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना, तो फिर मेरा प्लान बहुत अच्छा है। सबसे पहला, मैं जो तुम्हारा एंगेजमेंट है ना वो तुम्हारी फैमिली की वजह से तोड़वा दूंगी। अब वो लड़की यान कह रही होती है, क्या तुम मेरी फैमिली की वजह से मेरी एंगेजमेंट तोड़वा दोगी? कैसे? वो मैटर ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, प्लीज़। अब यैन नैन ना एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए मना कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि देखो, तुम मेरे को ये तो बिल्कुल ही मत बताना कि तुम्हें अभी भी होप है कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जाएगी। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है, हम लोगों की फैमिली के बीच में ना रिलेशन बने हुए हैं, क्योंकि बिजनेस की वजह से हम मतलब हमारे पेरेंट्स बिजनेस की वजह से साथ में हैं, और इसीलिए उन लोगों ने हमारी एंगेजमेंट वगैरह ही फिक्स कर दी। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो मेरे पे और भी प्लान है। मैंने सुना है कि जो उनकी फैमिली है ना, उनकी फैमिली में बहुत बड़ा कर्जा आ रखा है, और तुम्हारी फैमिली में $100 मिलियन का मतलब इन्वेस्ट करने वाली हैं, तो चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं वो सारी बातें सोच रही होती है कि कैसे क्या प्लान करने वाली है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि नहीं यार, मेरी फैमिली तो मतलब मेरे को हमेशा ऐसा सोचती है कि मैं हमेशा झगड़ा वगैरह करती रहती हूँ, वो कभी मेरी बात को सीरियसली लेती ही नहीं है। ऐसा यन सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैं अगर उन्हें कुछ बताऊंगी भी तो उन्हें मतलब विश्वास होगा ही नहीं। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि ये सारा मेरे को याद है कि ये सारा इसी टाइम हुआ था इंसिडेंट, मतलब इसकी पास्ट लाइफ में। और उसे याद है कि जो ये यान रैन होती है ना, इसने सुसाइड कर लिया था और ये मर गई थी। उसके बाद इसके पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब वो सोच रही होती है कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो, इसीलिए वो कह रही होती है कि लाओ अपना फ़ोन मेरे को दो, मेरे को तुम्हारी फैमिली से बात करनी होगी, ओके? अब वो कह रही होती है कि क्या तुम मेरी फैमिली से बात करोगी? तभी हम देखते हैं वैन वैन ने कॉल लगा दिया होता है। अब सामने से आवाज़ आती है, हेलो यान रैन, तुम आखिर इतनी देर तक कॉल क्यों कर रही हो? क्यों कॉल कर रही हो अपनी मम्मी को इतनी लेट मतलब? वो बता रही होती, कह रही होती कि आंटी देखो, मैं यान की क्लासमेट बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ स्कूल में आ जाओ, क्योंकि यान ने अभी सुसाइड करने की कोशिश करी थी। वो पाउंड मतलब रिवर के अंदर कूदने की कोशिश कर रही थी। अब वो ये सारी बातें बताती है मतलब उसके पेरेंट्स को। वो बंदी कह रही होती है कि अरे तुम ये क्या बातें बोल रही हो? तभी हम देखते हैं वो उसे चुप करा देती है यान को, और कह रही होती है कि देखो, अभी घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वो मेरे हॉस्टल में है, मतलब मेरी क्लास में है, तो आप प्लीज़ जल्दी आ जाना। वो मेरे मतलब मेरे रूम में है, आप प्लीज़ आ जाओ, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं यान कह रही होती है कि अरे तुमने मेरे पेरेंट्स से ये क्यों बोला? अरे पागल, झूठ नहीं बोला, मुझे पता है तू सुसाइड ही करने वाली थी, ठीक है? और वैसे भी पेरेंट्स को थोड़ा अग्रेशन दिखाना था, तभी तो वो विश्वास करेंगे हमारी बातों पे। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा फिर अब हम क्या करें? चलो ये लग भी रहा है मेरे को। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि आखिर तुम मेरे को ऐसे घूर क्यों रही हो, बताओ? वो लड़की कह रही होती है कि पता नहीं, अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे तुम चेंज हो गई हो। ओहो। अब वो कह रही थी कि मैं चेंज, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी पता ही नहीं होगा कि मैं थी कौन। क्या तुम जानती हो मेरे को थी, मैं थी कौन? वो कह रही थी कि मैं तुम्हें कैसे जानती होंगी, तुम्हारा बिहेवियर मतलब चेंज हो गया है। ओहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब एनवन भी कह रही थी कि छोड़ो छोड़ो, बकवास करना बंद करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो, मैं मानती हूँ मेरे से गलतफहमी हुई है, लेकिन हाँ, कभी भी तुम्हें इन फ्यूचर ज़रूरत होगी ना, तो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगी, ठीक है? जितनी मेरी अंदर कैपेसिटी होगी। अब एनवन कह रही थी देखो, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करी हो, चलो फालतू में बकवास करना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारा मेक ओवर कर देती हूँ, ओके?
अब हम देखते हैं वो उसके मेकओवर करने के बारे में सोच रही होती है कि लास्ट टाइम उसे याद है कि जब वो अवार्ड जीती थी तब वो इसी ड्रेस में आ रखी थी, रेड ड्रेस में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी हम देखते हैं वो जो यन्नन होती है वो कह रही थी क्या मेरा मेकओवर, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो मेरे पे पजामा वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, मेरे बेड पे, तो आ जाओ फटाफट मैं तुम्हारा मेकओवर कर देती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो यन्नन है ना उसके पेरेंट्स आ चुके होते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। अब वैन वैन बता रही होती है कि आंटी वो मतलब बेड पे लेटी हुई है, आप आ सकते हो। अब दोनों आते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, किसने बुली किया मेरी बेटी को, बताओ ज़रा। वो कह रही थी कि मम्मी डैडी बहुत दुख हो रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। वो पूछ रहे होते कि क्या हुआ बताओ। तभी वैन वैन एक्टिंग करने लगती है, कह रही थी कि वो सॉन्ग जिहांग है और सैन मैंक्यू उन दोनों ने हर्ट किया है इसे। वो कह रहे होते हैं क्या, उन दोनों ने हर्ट किया कैसे। अब अंकल कह रहे होते हैं कि देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, सॉन्ग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी हमारी मतलब उसकी और इसकी एंगेजमेंट वगैरह हो रखी है, वो कभी बुली कर ही नहीं सकता। और मैंक्यू मैंक्यू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना। अब उसकी मम्मी भी कह रही होती कि हाँ एग्जैक्टली यही बात है। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती कि देखो अंकल आंटी, चीज़ें ऐसी नहीं है जैसी आप लोगों को लग रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं वो फ़ोन दे देती है, कह रही होती कि ये लो इसके अंदर पोस्ट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, जो भी सॉन्ग ने पोस्ट करा है, ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पोस्ट देख सकते हो। अब हम देखते हैं अंकल वो पोस्ट पढ़ लेते हैं जिसमें सॉन्ग ने लिखा होता है कि वो उसकी एंगेजमेंट को मतलब फेक मानता है। वो कह रही होती कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, ये लड़का इस एंगेजमेंट को मजाक समझता है। मैं इसके फादर से बात करूँगा, इसकी एंगेजमेंट तुड़वा के रहूँगा। डैड लेकिन प्लीज़, बिजनेस की डीलिंग वगैरह भी तो हो रखी है ना इनके साथ में, तो हमें नुकसान वगैरह तो नहीं होगा ना। अब जो लड़की होती है वो उनसे पूछ रही होती है, उसके डैड कह रहे होते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हमारे बिना ना उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी एक फ्यूचर के बाद, थोड़े समय के बाद वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, पता है तुम्हें, क्योंकि मैं भी उनकी फैमिली में इन्वेस्ट करने वाला था 100 मिलियन, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा ये बात जानने के बाद, अब पता चलेगा उन्हें। तभी हम देखते हैं वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही थी कि डैड आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। अब वो बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है अपनी फैमिली के साथ में मिल गए। तभी हम देखते हैं वैन वैन आती है, कह रही थी कि देखो अब तुम्हें ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम ना रेस्ट इन पीस में जा सकती हो। अब वो ये बात बोली होती है, एक्चुअली में उसका मतलब था कि तुम अब आराम कर सकती हो, ओके। वो कह रही थी कि हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते कि डैडी गर्ल देखो अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम से रहो, ठीक है, हम हैं संभालने के लिए, ओके। अब उसके डैड ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते कि अब हमें हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए। हाँ, उसकी मम्मी भी कह रही होती कि हाँ अब हमें हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना यान रैन, वो वैन वैन का हाथ पकड़ लेती है, कह रही थी कि थैंक यू सो मच वैन वैन, थैंक यू सो मच। वो कह रही थी कि अरे ऐसा थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। वो कह रही थी कि हाँ हाँ मेरे को याद है, मैं तुम्हें 100 बीच पे लेके चली जाऊँगी, ओके। अब हम देखते हैं वो कह रहे थे कि चलो ठीक है फिर। अब हमारी बारी है सेकंड प्लान की, मतलब प्लान नंबर बी की, ठीक है, जो कि कल स्कूल में होगा, अभी के लिए हम आराम से सो जाते हैं, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है यान से, यान कह रही होती है क्या सेकंड स्टेप, आखिर वो कौन सा स्टेप है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं यान उसके घर पे आ चुकी होती है, मतलब उसके रूम में आ चुकी होती है रहने के लिए। अब वो उसका वेलकम कर रही होती है। अब यान बता रही होती है, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारे रूम में रहने वाली हूँ। वैन वैन कह रही होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम आ सकती हो यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो आके बैठती है, कह रही होती है कि देखो मेरे को सबसे पहले तुम्हें बताना होगा और जो हमारा मेकओवर जो इमेज है ना वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में यही है कि हमारी इमेज अच्छी करनी पड़ेगी। उससे पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, वो जो बास्केटबॉल का जो प्लेयर है चू फैंग, वो तुम्हें पसंद करता है क्या, बताओ मेरे को, जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ वो करता तो है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, उसने मेरे को लव लेटर भेजा था बहुत पहले, लेकिन उस टाइम पे मैं मतलब सॉन्ग के साथ में थी और मतलब उसके साथ में एंगेज हो गई थी ना, इसीलिए। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है देखो उसे फटाफट मैसेज करो, ठीक है, और उसे कल डिनर के लिए बात करना, ओके, आज मतलब कल रात को डिनर के लिए इनवाइट करना। वो कह रही थी क्या, हाँ तुम ये क्या बोल रही हो, देखो लेकिन मेरे लिए तो उसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। तभी हम देखते हैं वैन बता रही होती है, कह रही होती कि बेटा फीलिंग ना अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ जो सॉन्ग जी हैंग है ना वो पागल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी रिलेशनशिप में आने के लिए ना हमें पहले एक स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है ना डियर गर्ल, सबसे पहला तरीका यही है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि लास्ट टाइम मेरे को याद है जब ये लड़की मर गई थी, मतलब इस लड़की की डेथ हो गई थी, तब उस टाइम पे ना सिर्फ वही एक बंदा था जो चू फैंग था, जिस लड़के ने इस लड़की को याद किया था, और कोई भी नहीं था कॉलेज में मतलब स्कूल में जिसने इसे याद किया होगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर मेरे को जिहांग, आखिर जिहांग क्यों गुस्सा होगा मेरे ऊपर। तभी हम देखते हैं उसने मैसेज लिख दिया होता है उसको कि क्या तुम कल डिनर के लिए आ सकते हो या फिर तुम फ्री हो। अब वैन सोच रही होती कि देखो मेरे को ये मत बोलना कि तुम ये कपड़े पहनने वाली हो। वो कह रही होती क्या, आखिर क्या दिक्कत है इस कपड़े में, ये सबसे अच्छे कपड़े हैं मेरे। तभी हम देखते हैं वैन बता रही होती, कह रही होती कि नहीं ये कपड़े अच्छे नहीं है, तुम्हें अवेयरनेस फैला मतलब अवेयर होने पड़ेगा इस कपड़ों के लिए। अब वो सारी बातें बता रही होती, कह रही थी अल्फ़ा मतलब मेल वगैरह वगैरह फलाना ढमकाना जो भी है। अब वो कह रही होती है कि देखो ध्यान से देखो मेरे को। अब हम देखते हैं वो उसके कपड़े से ना एक कपड़ा निकालती है, कह रही होती है कि ये देखो ये कपड़े पहनना तुम।
तुम्हारे लिए ये ड्रेस अच्छी होगी। अब हाँ, अगर आप में से किसी को अगर पहनना है तो पहन सकता है भाई, इतनी अच्छी लड़की बोल रही है तुम्हें कपड़े पहनने के लिए, तो शर्माओ मत, पहन सकते हो तुम लोग, ठीक है। हालांकि मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, कोई भी पहन सकता है यार, सिंपल सी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो बता रही होती है यन्नन की, देखो ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया था मेरे को, मुझे याद है, इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए मैंने पहना नहीं कभी भी। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे को याद है कि ये जो कलर है सॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पहना नहीं कभी। तभी हम देखते हैं वैंग वैंग बता रही होती, कह रही होती कि ठीक है फिर तुम आज इसे ट्राई करना, ओके। अब हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है, हमें चांद वगैरह दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना यैन रैन, और जो वैन वैन होती है, दोनों की दोनों सो रही होती हैं। तभी हमें वैन वैन का सपना दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सपने में देख रही होती है कि वहाँ पर मार धाड़ हो रही है, मतलब फाइट वगैरह चल रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसे यान रैन दिखाई दे रही होती है, वो चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प करते हुए। तभी हम देखते हैं वो भाग भी रही होती है, और भागते भागते मतलब जा रही होती है कहीं पे। तभी हम देखते हैं वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है। एक्चुअली में ये यान रैन है या फिर वैन वैन, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, ये एक्चुअली में है कौन। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की रो भी रही होती है, पता नहीं बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मतलब वैन वैन तो हमारी रोती नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यान रैन होगी। तभी हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके पीछे ना बहुत सारी सेना लग चुकी होती है। अभी आर्मी वाले मतलब बंदे होते हैं जो कि इनके हाथ में गन वगैरह भी होती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सैड होने लगती है। तभी हम देखते हैं इसकी आंखें चमकने लगती है, और अचानक से ना ये एविल मुस्कान मतलब हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं ये अपने पता नहीं कहाँ से चाकू वगैरह निकालती है और तेज़ी से सबको निपटाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। अब हम देखते हैं ये फटाफट तेज़ी से सारे इंसानों को मारने लगती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह फैल चुका होता है। अब जैसे यहाँ पे ब्लड वगैरह का सीन चल रहा होता है ना, वहीं पे हम देखते हैं वैन वैन की आंखें खुल जाती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, "हाँ, क्या हुआ ये?" अब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं उसकी सांस खुल मतलब सांस टूट जाती है, सॉरी, नींद टूट जाती है। वो कह रही थी कि यार ये इतना डरावना सपना, आखिर इतना डरावना सपना मैंने कैसे देख लिया। अब वो सोच रही होती है कि इतना अच्छा सपना, इतना डरावना सपना आया है, इसका मतलब अच्छा होने वाला है मेरे साथ, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच यन रैन। अब वो खुश हो रही होती है यन रैन के लिए। तभी हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है वो दिखाई दे रहा होता है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है दोनों स्कूल के बीच में। फिलहाल हम देखते हैं एक रेड ड्रेस और ब्लू ड्रेस वाले बंदे होते हैं। तभी हम देखते हैं लोग बाग जोर जोर से शोर मचा रहे होते हैं, कैप्टन सॉन्ग गुड लक गेम, मतलब यही सब चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा भी बोल रहा होता है थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे गेम को देखने के लिए आए, बस अच्छे से ध्यान से देखना मेरे को। तभी हम देखते दो चार लड़कियां ना मतलब सैन मैंक्यू की तरफ तारीफ वगैरह कर रही होती, कह रही होती कि वाह आज तो कैप्टन सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तुम्हारी वजह से खुश हुए हैं, पता है तुम्हें, पावर ऑफ लव, फलाना ढमकाना बोलने होते हैं इस लड़की को, और ये लड़की मतलब बहुत ज़्यादा सर पर चढ़े जा रही होती है, मतलब इसे बस अटेंशन चाहिए और कुछ भी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है गाइस तुम लोग चुप हो जाओ यार, तुम लोग मतलब ऐसे ही बोल रहे हो, मैं तो नेचुरली बस यहाँ पे चीयर अप करने के लिए आ गई ना टीम को, और कुछ भी बात नहीं है, बाकी और कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं, कह रहे थे कि माय गॉड ये सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, क्या ये हमारी क्लास में है, मैंने तो कभी ऐसा लड़की देखी ही नहीं, अरे ये तो यैन रैन है, हाँ हमारी क्लास की, क्लास एक ही। अब वो जैसी ही बात सुनता है ना ये बंदा, यैन रैन यहाँ पर आ गई है, ये बंदा बहुत ज़्यादा सौर उठ जाता है और गुस्सा भी करने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लड़की यहाँ कर क्या रही है, वो भी उस अगली लड़की के साथ में। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही यैन रैन को देखता है ना, वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि भाई वो लड़की बहुत सुंदर लग रही होती है। अब हमें दिखाई देता है कि जो यैन रैन होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के आ रखी होती है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल हम देखते हैं इस लड़की की मतलब इतनी अच्छी ड्रेस देख के ना भाई मैं क्या बोलूँ, मेरी भी आंखें मिचल रही हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लड़की बहुत अच्छी ड्रेस में आ चुकी होती है, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, साथ में जो सैन मैंग की होती है ना वो भी देख के हैरान हो जाती है। अब ये दोनों देख रहे होते, कह रहे होते कि यैन रैन ऐसी बन के आई है, ओ नो। तभी हम देखते हैं लोग बाग आपस में बातें करने लगते हैं, कह रहे होते कि यार यैन रैन कितनी अच्छी लड़की है, हाँ साथ में वैन वैन के साथ में आई है, अरे पागल उस लड़के को मतलब इसने इतनी सुंदर लड़की छोड़ दी उस सैन मैंग के चक्कर में, शिट सॉन्ग पागल है सच में, बहुत बेकार है, आखिर उसने इसके साथ गिव अप क्यों कर दिया। अब सब लोग यही सारी बातें सोच रहे होते हैं, और हम देखते हैं जो सैन मैंग की होती है वो भी बेचारी सोच रही होती है कि आखिर यैन रैन यहाँ पे कर क्या रही है। तभी हम देखते हैं इसके पास आती है, कह रही थी कि अरे तुम 2 दिन से कहाँ पर थी यैन रैन, बताओ मेरे को, हम लोगों ने तुमको बहुत मतलब हर जगह ढूंढा, आखिर तुम थी कहाँ पर, मुझे चिंता हो रही थी कहीं तुम बीमार वगैरह तो नहीं हो गई, कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। तभी वो कह रही होती है कि थैंक यू सो मच तुम्हारा इतना कंसर्न दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं वैन वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि ओह ऐसा है क्या, तुम्हें चिंता हो रही थी उसकी। अब वैन वैन अलग ही बातें बोल रही होती है और मतलब ताने दे रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है मैं क्यों, कह रही होती है कह रही मेरे को चिंता क्यों नहीं होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है यन रैन। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो बोल रही होती है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कंपटीशन देखने के लिए क्यों आई हो। तभी हम देखते हैं लोग बाग आपस में बातें करने लगते हैं, गुसर खुसर खुसर कर रहे होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है सॉन्ग फैमिली का मतलब बैंकरप्ट वगैरह होने वाली है, अब फलाना ढमकाना चल रहा होता है, ये सारी बातें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है अरे देखो
तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है वैसे भी जो यैनरन है ना वो कैप्टन सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और इसीलिए कंपटीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आज का, इसलिए मैं बस आ गई ऐसे ही, मैं मतलब इसको अच्छे से गुड लक बोलने के लिए, सिंपल। अब वो सोच रही होती कि ये वैन वैन हमेशा मेरी मतलब प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती रहती है हर टाइम। तभी हम देखते हैं वो बंदा बीच में आता है, कह रहा होता है कि यैनरन देखो, तुम कितनी बेशरम लड़की हो, तुम फिर से आ गई सैन मैंक्यू को परेशान करने के लिए। और देखो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें मैंक्यू की कोई गलती नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा क्या? बोलो। आई बड़ी प्रिंसेस कहीं की। अब ये बात बोल रहा था उस लड़की से। फिलहाल हम देखते हैं जो यैनरन होती है ना वो सोच रही होती है कि ओह, सब लोग मेरी तरफ घूमते रहेंगे। वैसे भी इतने सालों से पता ही चल रहा है कौन किसकी तरफ घूम रहा है और कौन किसके लिए घूम रहा है। अब हम देखते हैं यैनरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जो मैनकी होती है वो कह रही होती है कैप्टन सॉन्ग देखो, तुम यैनरन को ब्लेम मत करो, वो मेरी गलती है सारी। तभी पीछे से बंदा होता है जो कोच होता है वो बोल रहा होता है कि जल्दी सॉन्ग चिहांग जल्दी आ जाओ, मैच स्टार्ट होने वाला है। अब हम देखते हैं वो जाने लगता है, कह रहा होता है कि मैंक्यू मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाकी यहाँ ट्रॉफी जीतने के बाद मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट दूंगा, ओके, या फिर प्रेजेंट दूंगा। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है वो कह रही थी कि आखिर किस टाइप की बकवास चल रही है ये, मतलब किस टाइप की सोप बनाया जा रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो यैनरन होती है वो कह रही थी कि वैन वैन अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा यूजलेस फील हो रहा है। वो बोल रही होती है कि डियर लड़की पागल हो गई क्या, ऐसा मत सोच, ठीक है, चिंता मत कर, अभी तो हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ है पागल, हम लोग यहाँ पर बुली करने के लिए आए, बुली होने के लिए नहीं आए। वो कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई, मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि तुम बहुत बड़ी शैतान हो। वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच मेरे को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब ये फलाना ढिमकाना चल रहा होता, तभी हम देखते हैं देखो उधर चू फैंग आ गया, चू फैंग। तभी हम देखते हैं एक बंदा आ रहा होता है। अब एक बंदा आता है, अब हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं चू फैंग होता है। फिलहाल वो जैसे ही आता है ना सब लोग उसकी तरफ तारीफ करने लगते हैं, सीनियर चू फैंग, सीनियर चू फैंग, ये ओ वाह सीनियर चू फैंग कितने अच्छे दिखते हैं, फलाना ढमकाना चल रहा होता है, सारी लड़कियाँ ये बोल रही होती हैं। सर ऐसा मेरे कॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, जब मैं जाता हूँ गेम खेलने के लिए कोई भी ऐसे चीयर नहीं करता मेरे को, हट, बेकार ज़िंदगी है। तभी हम देखते हैं वो ना उस लड़की को देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो जैसे ही उसको देखता है ना यैन को, वो देख के ब्लश करने लगता है, और ब्लश करते ही ना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। अब वो जैसे ही गिरने लगता है ये दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि इसे क्या हुआ भाई। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ देखो सीनियर चूफेंग आ गए, कितने हैंडसम है वो, वाह मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो सोच रही होती है ये बंदा पागल हो गया सच में, आते ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट इसका लो हो गया, शेट, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है कि देखो तुमने अब अच्छे से उसी को देखना है, ओके। अब हम देखते हैं जो यैनन होती है ना उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो अब चूफैंग को डेट करेगी, मतलब इसी के साथ में रहेगी, उसने डिसाइड कर लिया होता है। तभी वो नोटिस करती है कि जो वो बंदा है ना सॉन्ग, वो बंदा भी उसी को घूरे जा रहा होता है कंटिन्यूसली। वो देख रही होती है कि आखिर ये मेरे को क्यों घूर रहा है, क्या हो गया इसे, आखिर मेरे से क्या चाहता है। अब हम देखते हैं जो यैनन होती है वो ये बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं इसे वैन वैन बता रही होती है, कह रही थी कि देख अब से ना तेरे को सिर्फ चूफैंग को देखना है, ओके, सॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं देखना है, समझी। वो बोल रही होती है कि हाँ मैं आपसे ऐसा करूँगी। तभी हम देखते हैं जो लड़की गैंग होती है ना मतलब बॉयज़ की गैंग, वो बोल रहे होते हैं ओहो लड़के, तूने तो दोनों लड़कियाँ पटा ली भाई एक साथ, दो दो, वाह वाह बहुत बढ़िया, एक साथ उन्हें सैंडमैन क्यों पटा लिया और दूसरी तो तेरी थी, हाँ हाँ मौज मौज ले रहा है, मौज ले रहा है। अब ये सारी बातें हो रही होती हैं, मतलब मैंने अपनी तरफ से बना के चढ़ा की बात कर दी। हाँ फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा था कि देखो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, इसे मजाक में मत लेना, ठीक है, समझे, चलो हमें जीतना है, ये गैंडन, आज तुम मतलब सबकी निगाहों में अच्छी लग रही हो, लेकिन चिंता मत करो। तभी हमें दिखाई देता है कि जो चूफैंग होता है ना वो भी इसे गुस्से से घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका होता है, और हम देखते हैं गेम वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है और मतलब मैच चलने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि हे देखो यैन डैन, तुम्हें मैं बता रही हूँ तुम्हें चूफैंग को ही देखना है, ठीक है, उसे बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखो, ओके। वो बोल रही होती कि हाँ मैं समझ गई, बड़े प्यार भरी निगाहों से देखूंगी। अब मैं बता दूँ उसके प्यार भरी निगाहों से देखने से ना होता क्या है कि जो क्यों ही मतलब हाई स्कूल होता है उसके पॉइंट ज़्यादा हो रखे होते हैं, 11 पॉइंट, मतलब जो सॉन्ग वाली टीम है ना उसकी 11 पॉइंट हो चुके होते हैं, और जो चूफैंग की टीम होती है वो मतलब 0 पे अटकी होती है। साथ में इसका जो फाउल होता है ना वो 3 हो चुका होता है, और जो सॉन्ग टीम होती है उसकी मतलब एक ही फाउल हो रखा होता है। अब ये देख के ना जो वैन वैन होती है वो कह रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। वो लड़की भी कह रही थी कि मेरे को भी नहीं पता आखिर चूफैंग इतना बेकार क्यों खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी थी। अब हम देखते हैं वो समझ जाती है, कह रही थी कि ओहो मैं समझ गई, जैसे ही इस लड़की ने उसे देखा था तभी से वो डिमोटिवेट हो गया, मतलब जब भी किसी लड़के को मनपसंद लड़की देखती है तब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं समझ गई सारा माजरा। अब हम देखते हैं वैन वैन अपना दिमाग लगाती है और कह रही होती है कि देखो देखो मैं गलत थी, सॉरी, ठीक है, यन देखो, तुम मतलब चूफैंग को मत देखो, तुम किसी और को देखो, ओके। आजकल के लड़के मतलब इन दिनों कुछ बेकार ही चल रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो चूफैंग होता है ना वो फिर से गिर जाता है खेलते खेलते। अब ये लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि भाई हो क्या रहा है, आखिर तुम देख किसे रही हो, देखो देखना बंद करो, ठीक है। अब ये मतलब ताड़न ताड़ी चल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं हाफ टाइम बीत चुका होता है, और हम देखते हैं जो क्यूनी हाई स्कूल होता है उसके 23 पॉइंट हो चुके होते हैं,
और जो जिनसे हाई स्कूल होता है उसके 6 पॉइंट, मतलब चूफेंग वाली जो टीम है उसके 6 पॉइंट हो रखे हैं मात्र। अब वैन वैन सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ यार, इनके पॉइंट तो बढ़ ही नहीं रहे। वो बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो ये बोतल देकर आओ उसे, जाओ जल्दी जल्दी बोतल देकर आओ। वो कह रही होती है क्या ये इससे काम बनेगा। वो उससे ये बात कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि चूफैंग आखिर हुआ क्या है तेरे को, तू इतना डंप कैसे हो सकता है आज, क्या हो गया तेरे को, पागल कहाँ गया तेरे अंदर का जोश, इतना फूल इतना गधा क्यों हो रहा है तू है। तभी हम देखते हैं चूफैंग कह रहा होता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है, तेरे पूरा खानदान पागल है, फलाना ढमकाना कर रहा होता है। अब वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं नहीं, तू पागल है, तेरा पूरा खानदान पागल है। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया इसे जो ये इतना गुस्सा कर रहा है। आखिर एक बात बता, तूने मतलब सॉन्ग से कुछ उधार वगैरह ले रखा है क्या, वो मतलब तेरी तरफ ही घूरे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सॉन्ग होता है उसको मतलब सैन मैंक्यू पानी की बोतल देने आई होती है। अब सब लोग उसे चीयअप कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह फाइनली ये इनका प्यार अच्छा चल रहा है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मैंक्यू बस तुम वेट करो मेरा, ठीक है, हमारे हाथ में ट्रॉफी आने वाली है, सेकंड हाफ में मैं ट्रॉफी तुम्हें दे दूंगा, ओके तुम बस देखो मैं मैच कैसे जीतता हूँ। तभी वो जैसे ही बोलने वाला होता है ना, तभी लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि येनन आ रही है, ओ नो, दो लड़कियां आपस में एक लड़के के लिए लड़ेंगी, वाह काफ़ी मज़ा आएगा, दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ेंगी, ये तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, फाइट होगी यहाँ पर। अभी बंदा देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या होने वाला है। तभी एक बंदा पूछ रहा होता है कि अरे आप क्या बॉस के लिए इतना अच्छा ड्रेस पहन के आई है। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ बोलती नहीं है, फिलहाल हम देखते हैं वो बस चले जा रही होती है। अब वो उसके पास आने लगती है, तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि यार आखिर आज यैंडन भी अच्छी लग रही है, इतनी बेकार भी नहीं है। अब वो जैसी आने वाली होती है ना उसके पास में, तभी हम देखते हैं मैंक्यू बात करने के लिए आगे आ जाती है। वो कह रही थी कि देखो यैंडन, मेरे को एक्चुअली में तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरे को एक बात बोलनी थी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने ये बात बोली नहीं। लेकिन अब देखो सब लोग वेट कर रहे हैं तो फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की को चाहिए क्या। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना सॉन्ग, वो कह रहा होता है कि यैन नैन देखो मैं मानता हूँ तुम्हारी फीलिंग है और तुम्हारी फीलिंग मतलब मेरे प्रति है, तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जब तक तुम सैन मैंक्यू को परेशान नहीं करोगी ना, तब तक हम लोग ऐसे ही फ्रेंड रह सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि देखो एक अच्छे कुत्ते ना कभी भी मालिक का रास्ता नहीं काटते, समझे, तो प्लीज़ मेरे को रास्ता दो जाने के लिए। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं हम देखते हैं भाई दोनों दोनों चिढ़ जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या क्या कहा इसने। तभी हम देखते हैं वो उसके आस मतलब पास से होके गुजरने लगती है। अब लोग बाग बातें कर रहे होते, कह रहे होते क्या ये सॉन्ग के लिए नहीं थी, ओ आखिर वैनन कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। अब सब लोग ये बस यही बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे मतलब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो आगे जाए जा रही होती है, वो बोल रहे होते हैं क्या कि ये जूनियर हाई स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्यों। तभी एक बंदा उससे पूछ रहा होता है कि अरे इतनी सुंदर लड़की आगे तुम्हें किससे मिलना है। वो कह रही थी कि मैं चूफैंग से मिलने के लिए आई हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलती है चूफैंग के, तो भाई बल्ले बल्ले, उसके मन में तो लड्डू फूट रहा होता है, कह रहा होता है क्या यैंडन मेरे लिए आई है, ओह माय गॉड। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो आती है, वो पानी की बोतल देती है उसे और कह रही होती है कि देखो अगली बार ना ध्यान से खेलना, ठीक है, कम ऑन तुम जी कर सकते हो। अब हम देखते हैं वो उसका पसीना वगैरह पोंछ रही होती है और उसकी हेल्प कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब वो बंदा बेचारा प्यार का मारा क्या ही बोलेगा वो। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि वो नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये डंप ये प्यार में पड़ गया, आखिर कैसे, ओह चुप हो जाओ तुम सब लोग। अब वो बंदा चुप कर आता है। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि देखो मेरी फ्रेंड ना वेट कर रही होगी मेरा, तो मेरे को जाना होगा। अब जो चूफैंग होता है वो कह रहा था कि ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके। अब वो ये बात बोल के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा था कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ये होगा, भाई ये कैसे हो सकता है। अब बंदा मतलब क्या ही बोल रहे हो, कह रहा था कि आज रात को हम डेट पे जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं भाई पीछे ना बहुत सारे बंदे गॉसिप वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं गॉसिप करते हुए जो सॉन्ग होता है ना वो भी देख लेता है और सुन लेता है मतलब। तभी हम देखते हैं वो गुस्से से देखता है उसे और ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि यानरैन आखिर माजरा क्या है ये, बोलो मेरे को। अब वो जोर से चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर, यानरैन के ऊपर। तभी हम देखते हैं यानरैन उसके पास आती है, वो बोल रहा होता है कि देखो तुम आखिर ये तुम्हारा मतलब क्या है ये सब करने का, तुमने बोला था कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे, समझी, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा अच्छा फेस है तो तुम किसी भी लड़के के साथ हुकअप कर लोगी। तभी हम देखते हैं वो बंदी बोल रही होती, कह रही थी देखो ये सारा काम ना मेरा काम है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बॉयफ्रेंड हो या ना हो तुम अपना काम करो, वैसे भी तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये, समझे। अब वो ये बात बोलती है उस लड़की को, वो कह रहा होता है क्या, बोलो मत यैंडन, हम दोनों की शादी हुई थी, मतलब एंगेज हुई थी, एंगेजमेंट मतलब। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ 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 हाँ। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है यैनन, वो कह रही थी कि हमारी एंगेजमेंट हुई थी, कब हुई थी एंगेजमेंट जरा बताना मेरे को। अब उसे याद आता है कि उसने ना मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट वगैरह कर दिया था, पोस्ट पर लिख दिया था कि इसका जो एंगेजमेंट है वो सब बेकार है, फेक है वगैरह फलाना ढमकाना, वो सब ये बात सोचने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे को तो याद ही नहीं आया, शिट। तभी हम देखते हैं वो जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि फिर भी यैंडन तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो, समझी, तुम्हें पता है तुम गलत कर रही हो। वो बोल रही होती है कि मैं गलत कर रही हूँ, देखो तुम टेस्ट करोगे बाहर का माहौल तो मैं भी तो टेस्ट कर सकती हूँ ना। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो वैन वैन के पास आती है, कह रही होती है कि वैन वैन
आखिर मैंने कैसे किया? वैन कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया पागल, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा किया तूने। अब वो उसे मतलब थपथपा रही होती है, उसकी जो पीठ होती है, वो कह रही होती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सारा थैंक यू तो तेरे को जाता है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी सॉन्ग को ऐसी बात बोल पाऊंगी। अब हम देखते हैं भाई, हमें चूफेंग दिखाई दे रहा होता है, जो कि भाई उस पानी की बोतल को लेके मतलब बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मेरा पहला प्यार मेरे को मिल गया, ये मेरा पहला प्यार जैन रैन, मेरे को पानी की बोतल मिल गई। फलाना ढमकाना सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका होता है, जो सेकंड हाफ होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे मैच स्टार्ट वगैरह हो चुका होता है, अब यहाँ पे टीम वगैरह बन चुकी होती है, और अब हम देखते हैं यहाँ पे ना पाज जो बाजी होती है बिल्कुल ही पलट जाती है। अब ये बंदा बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है ना चूफैंग, इसने हमसे पैसे उधार ले रखे हैं और ये इतना अच्छा खेल रहा है, इसने मतलब सारे पॉइंट जीत गया। तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो चूफैंग होता है ना वो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है, सब लोग उसे चीयअप वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये चूफैंग चूफैंग चूफैंग। अब हमें पॉइंट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि हम देखते हैं पॉइंट्स मतलब 32 हो चुके होते हैं और इनके पॉइंट्स 24 के 24 पे अटके होते हैं। अब ये भाई 32 के पॉइंट से जीत चुके होता है, जो जिनही हाई स्कूल होता है। अब हम देखते हैं भाई चूफैंग को उठाया मतलब उछाला जा रहा होता है, क्योंकि भाई वो मैच जीत चुका होता है और मैच मैन ऑफ द मैच बन चुका होता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा था कि ये फाइनली मैं जीत गया। भाई अपने मन पसंदीदा औरत के सामने कोई बंदा जीत जाए तो खुशी तो अलग ही लेवल पे होती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है, कह रही होती है कि चलो मेरा सारा जो एफर्ट्स है ना वो वेस्ट नहीं किया। अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि वैन वैन यैन वैन देखो ये लो, ये ट्रॉफी मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। वो बंदी बोल रही होती है कि लेकिन ये तो ग्रुप ट्रॉफी है ना, मतलब टीम के लिए ट्रॉफी है। वो बोल रहा होता है कि सॉरी मुझे लगा कि तुम ले लोगी, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है सॉरी माफ़ कर देना। अब वो बोलते बोलते माफ़ी मांगने लगता है, तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है उसे बता रही होती है, कह रही थी कि पागल ये यूजलेस नहीं है, समझ इसे, ये मेमोरेबल है, मतलब मेमोरीज बनाने के लिए है, समझी, ले ले इसे। अब हम देखते हैं तभी हमें दूसरी तरफ का टीम दिखाई दे रहा होता है, जो कि हम देखते हैं वो मतलब डेस्क्स वगैरह में और जो चेयर वगैरह होते हैं उस पर लात वगैरह मार के जा रहे होते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो यान रैन होती है वो कह रही थी कि चूफेंग देखो तो फिर मैं अब एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ओके, मैं ये तुम्हारी ट्रॉफी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, थैंक यू सो मच। अब वो ट्रॉफी ले लेती है। अब हम देखते हैं भाई चूफेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह चलो इसने ट्रॉफी तो ले ली। तभी हम देखते हैं वैन वैन बीच में आती है, कह रही थी कि चलो ठीक है फिर आज का मैच जो है ओवर हो गया है, अब मैं तुम दोनों के बीच में इंटरप्ट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पे, ओके बाय बाय। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये बंदी है कौन? वो कह रही थी कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है ई वैन वैन। अब वो ये बात बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि भाई इसे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो मिल गई। अब वैन वैन को भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड मिल चुकी होती है। तभी हम देखते हैं सीन सिर्फ टोतरा में रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो आराम से बैठ के पढ़ रही होती है और सोच रही होती है कि मैं पहले ना मतलब पहले लाइफ में बहुत ज़्यादा वीक हुआ करती थी, तो ये सब मेरे साथ हुआ नहीं कभी। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में टेक्स्ट बुक वगैरह भी नहीं पढ़ पाई, मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाई, और फलाना ढमकाना ये बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं बुक वगैरह बंद करती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मेरे को आप सारे काम निपटाने हैं, और इस बार मैं वापस से आ चुकी हूँ जिन गार्डन में जाने के लिए, यही मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं वो रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं जल्दी ग्रेजुएट होने वाली हूँ, बाकी ये जो रिलेशन है ना ये बस हमेशा ऐसे ही रहे, बाकी ये सब तो ठीक है, बाकी तुम लोग देख कहाँ रहे थे बे, सालो हराम खोरो बेशर्मो। तभी हम देखते हैं वो ड्रेस वगैरह पहन के मतलब रेडी हो चुकी होती है जिन गार्डन में जाने के लिए। अब वो सोच रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ले लेना चाहिए। आंटी हाँ आप थोड़ा बन वगैरह मतलब पैक कर दो। अब हम देखते हैं उसने मोमोज़ वगैरह वाली चीज़ ले ली होती है, वो कह रही होती है कि चलो आप प्लीज़ मेरे को जिन गार्डन छोड़ दो। अब हम देखते हैं कार उसे जिन गार्डन छोड़ आती है। वो कह रही थी कि चलो अब मैं सरप्राइज़ दूंगी सीयान को, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तभी हमें नोटिस होता है कि उस लड़की ने ना 4 बन लिए होते हैं, मतलब जो 4 मोमो होते हैं वो लिए होते हैं। अब उसके पास बस एक ही बचा होता है, मतलब एक 4 लेकर आई होती है वो किसी के लिए गिफ्ट देने के लिए, मतलब रास्ते में इसने सारे जो 3 होते हैं वो खा लिए होते हैं। वो कह रही थी कि अब मेरे को एक बचाना पड़ेगा सीयान के लिए, नहीं तो ये लास्ट वाला भी चला जाएगा, फिर मेरा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा। अब हम देखते हैं भाई वो एक बन लेके चुपचाप जा रही होती है सीयान के घर की तरफ। अब हम देखते हैं वो दरवाज़ा खोलती है धीरे से। अब हमेशा की तरह वो फिर से वही हरकतें कर रही होती है दरवाजे पर खड़े होकर झाँकने की। वो नोटिस करती है, अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पे ना कुछ खतरनाक सीन चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो महसूस करती है कि आखिर यहाँ पर मतलब जो हवा में है उसमें मतलब हवा में खून मतलब खून की स्मेल आ रही होती है। वो ये सारी बातें सोच रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं आवाज़ आ रही होती है, मार दो मेरे को, जान से मार दो सियान, मार दो मेरे को। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अब ये नोटिस कर रही होती है कि ये हो क्या रहा है, सियान किसी का कत्ल करने वाला है क्या, हो क्या रहा है ये। अब हम देखते हैं वो थोड़ा सा विंडो खोल के देखती है, मतलब दरवाज़ा खोल के देखती है और नोटिस करती है कि वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ पर एक बंदा ज़मीन पर पड़ा होता है और एक बंदा उसे मतलब चेक जो चाकू होता है वो लेके बैठा हुआ होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक वाइट टाइगर भी दिखाई दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि मार दो इसे। अब वो ये बात बोलता है, तभी हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना जिसके हाथ में चाकू होता है वो उसे मार देता है। अब वो पर्सन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि सियान तुम इंसान नहीं हो, तुम
जानवर हो, बीस्ट हो तुम, बीस्ट। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसे करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वैन वैन सोच रही होती है कि आखिर सियान अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं उसने मुंह पे हाथ मार लिया होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि तू मरना डिजर्व करता है। तूने सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर, सिक्स ब्रदर, सेवन्थ ब्रदर, सबको मार दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। अब हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जब दादी माँ को पता चलेगा कि तूने अपने सारे बड़े भाइयों को मार दिया तो वो उन्हें कैसा लगेगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो अपने भाई टाइगर को ऑर्डर देता है कि इसे मार के आने के लिए। अब वो बंदा भागता हुआ जाता है, जो टाइगर होता है वो उसे निपटा देता है। अब वो बंदा चिल्ला रहा होता है, हेल्प मी हेल्प मी, लेकिन हम देखते हैं वाइट टाइगर ने उसे मार दिया होता है। अब वो जैसे ही उसे मारता है ना, हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो जोर से चिल्ला रही होती है आ। अब वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि हम देखते हैं सब लोग उसे देख लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे वाइट टाइगर ने उसे कत्ल तो कर दिया होता है। अब सब लोग उसे नोटिस कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं जो बटलर सू होता है वो कह रहा होता है कि ओ नो, वैन वैन यहाँ पर क्या कर रही है, इसे तो स्कूल में होना चाहिए ना, कि यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं वैन वैन देख रही होती है, उसे याद करती है कि सेम टू सेम ऐसा ही मुझे याद है। मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला जन्म था, तब मेरे को इसी टाइम पे ऐसा मर्डर हुआ था मेरी पास्ट लाइफ में। और एग्जैक्टली आज का ही दिन था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और इन लोगों ने क्या किया, मेरे को जान से मारने की धमकी, मतलब जान से मारने लगे मेरे को, और मैंने मना किया था कि प्लीज़ ऐसा मत करना, और मैं इस बार सेम मिस्टेक नहीं करने वाली। अब जो वैन वैन होती है वो समझ चुकी होती है कि अगर ये मतलब डरेगी तो भाई ये लोग इसे निपटा देंगे आराम से, क्योंकि इसने अपने खुद के भाई को नहीं छोड़ा। तभी हम देखते हैं वो चुपचाप जो जहाँ पे मर्डर हुआ होता है वहीं पे मतलब चलती हुई आगे आ रही होती है, कह रही होती है कि अगर मेरे पेट से ब्लड निकल जाए या फिर कुछ भी निकल जाए, मैं नहीं रुकूंगी, मैं चुपचाप आऊँगी। वो कह रही थी कि देखो सियान, तुम भूखे होगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बंस वगैरह लेकर आई थी, ये लो, ये खाने में डिलीशियस है। अब वो जैसे ये बात बोलती है हम देखते हैं सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या इस लड़की को डर नहीं लगा जरा सा भी, ये तो जबकि आई विटनेस है। ओ नो, हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उसे बन वगैरह दे रही होती है। अब जो सियान होता है ना वो चुपचाप बस उसी को देखे जा रहा होता है, और वो कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो वो लड़की होती है बहन, वो भी कुछ नहीं बोलती। तभी सियान उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम डरी नहीं। अब वो उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा। वो कह रही होती है कि मैं नहीं डरी। अब वो बोल तो ये रही होती है, लेकिन हम देखते हैं मन में सोच रही होती है कि मैं अगर डर गई ना तो मैं इंसान नहीं हूँ, डरी नहीं, इतना डरी कि मेरे को कोई नहीं पता, क्या कुछ कह नहीं सकती मैं। तभी हम देखते हैं वह जो सियान होता है वो उसका हाथ पकड़ता है। अब वो उसे फिर से अपनी गोद में बैठा लेता है, कह रहा होता है कि मेरी लड़की। अब वो उसे ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर अच्छा लगा मेरे को, मैंने ये डिसीजन लिया। अब वैन भी ये बात सोची, तभी हम देखते हैं जैसे वो ये बात सोचती है तभी उसके पास व्हाइट टाइगर आ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, कह रही थी कि ओ नो, ये टाइगर क्या कर रहा है। मुझे याद है मेरी पहली वाली लाइफ में मैं इससे बहुत ज़्यादा डरा करती थी, लेकिन ये टाइगर इतना भी डरावना नहीं है। इसका नाम काफ़ी अच्छा नाम है, इसका नाम सल्यूट नाम है, और ये काफ़ी अच्छा बीस्ट है। अब हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है, मतलब सोच रही होती है कि इसने लास्ट टाइम मेरी जान कई बार बचाई थी मेरी प्रीवियस लाइफ में, मतलब बहुत बार इसने मेरी जान बचाई थी। एट द एंड हुआ ये कि ये ना ट्रैप में फंस गया था मेरे को बचाते बचाते, और उस चक्कर में ये मारा गया था। वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि इस टाइम मैं इसे अच्छे से प्यार नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मैं करूँगी, तो सल्यूट। अब वो जैसी बात बोलती है हम देखते हैं वो टाइगर जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है कि वहाँ पर एक बंदा और दिखाई देता है। अब वो उस लड़के के बारे में देखती है। अब उसे उस लड़के के बारे में भी याद आ जाता है। वो कह रही होती है कि ये लियोइंग यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो उसका दुश्मन है ना सियान का। अब वो कह रही होती है कि ये सियान का मतलब मोस्ट कैपेबल दुश्मन है, जो कि सबॉर्डिनेट माना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा मर्डर वगैरह करता है। लास्ट टाइम मतलब प्रीवियस लाइफ में ये मेरे को पसंद नहीं करता था, मेरे से नफरत करता था, क्योंकि इसे लगता था कि मैं सियान को मतलब नीचे गिरा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो वाइट टाइगर इसके पास आ जाता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि सल्यूट जाओ यहाँ से। अब वो वाइट टाइगर को ऑर्डर देता है जाने के लिए, वाइट टाइगर जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं बटलर सू होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि वैन वैन क्या उसे डर नहीं लगा। तभी वो सोच रहे होते कि चलो जैसा भी किया, लेकिन हाँ इस लड़की ने सभी को बचा लिया, थैंक गॉड। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें एक तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे ने कॉल मिलाया होता है। वो बोल रहा होता है कि सिया कुछ गलत हो गया है, तुम्हारा जो पांचवा भाई है ना, या फिर जो पांचवा अंकल है, उसे मतलब सियान ने मार दिया है। वो कह रहा होता है क्या सियान ने मार दिया। हाँ सियान ने मार दिया। वो बोल रहा होता है कि अरे तो कोई बात नहीं। वो बोल रहा होता है कि अरे तो तुम कुछ करोगे नहीं क्या, हम ऐसे ही हाथ पे मतलब हाथ धरे बैठे रहेंगे, बोलो बिना कुछ करे। वो बोल रहा होता है कि करेंगे क्यों नहीं, हम करेंगे ना, लेकिन अभी ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम इसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं, ऐसा सिया बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन से टुतरा में दिखाई दे रहा होता है कि जो बटलर शो होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि देखो कोई इस हॉल को जल्दी से सेटल करो, ठीक है। तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो बंदा डरते डरते कह रहा होता है कि मास्टर वो दादी माँ का फ़ोन है आपके लिए, वो आपसे बात करना चाहती हैं, क्या करूँ, वो लाइन पर है। अब वो ये बात बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं बोलते बोलते वो फ़ोन दे देता है सियान को। अब हम देखते हैं सियान फ़ोन लेता है। अब वो बात कर रहा होता है, हेलो। वो बोल रही होती है कि नाइन, आखिर तुम मेरा फ़ोन इतनी देर लेट क्यों उठा रहे हो।
बताओ। वो कह रहा होता है कि दादी माँ बताओ मेरे को, आखिर तुम इस टाइम पे हो कहाँ पर और क्या कर रहे हो। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं जिन गार्डन के अंदर हूँ। वो पूछ रही होती है कि नाइन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हारा जो पांचवा भाई है वो कहाँ पर है, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वो जैसी ऐसी बातें हो रही होती है ना भाई, इन दोनों की सांसें फूल रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वैन वैन पीछे से बोलती है दादी माँ। अब वो जैसी बोलती है ना, हम देखते हैं दादी माँ बोल रही होती है वैन वैन तुम। हाँ दादी माँ, मैं वैन वैन बात कर रही हूँ, अरे मेरे को फ़ोन दो ना, मेरे को दादी माँ से कुछ बात करनी है। अब वो जो सियान होता है उससे बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे फ़ोन ले लेती है। अब जो सियान होता है वो फ़ोन भी दे देता है। अब हम देखते हैं वैन वैन खुश हो रही होती है बात करते करते। फिलहाल हम देखते हैं वो बात कर रही होती है। जैसे ही वो फ़ोन लेती है ना, बटलर वो जो बाकी जो बंदा होता है जिसने उसे मारा होता है, ये दोनों के दोनों घबरा रहे होते हैं कि अगर ये लड़की कुछ गलत ना बोल दे दादी माँ से। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है दादी माँ कि वैन वैन आखिर तुम कैंपस में क्यों नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोल रही होती है कि मैं कैंपस से ही आई हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी सियान की, इसलिए मैं वापस आ गई देखने के लिए। अच्छा तो तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो तुम दोनों, बताओ। अब वो उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। वो बोल रही होती है कि हम दोनों। अब वो इतना ही बोल रही होती है कि इतने हम देखते हैं भाई सब लोगों की सांसें बहुत ज़्यादा फूले जा रही होती हैं। वो बंदा जिसने कत्ल किया था वो अपने चाकू निकाल लेता है, कह रहा होता है कि अगर इस लड़की ने कुछ भी गलत बोला तो मैं आज इसकी जान ले लूँगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पे ना बंस वगैरह खा रहे थे, मैं अपने स्कूल की तरफ से लेकर आई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अब वैन वैन ये बात बोलती है। तभी हम देखते दादी माँ कह रही होती है कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बंस पसंद है, तुम मेरे यहाँ पे भी आ सकती हो बंस वगैरह खाने के लिए, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। वैन वैन कह रही थी कि थैंक यू सो मच दादी माँ, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगी, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगी। वो कह रही थी कि ठीक है फिर सियान को फ़ोन दे देना ज़रा। अब हम देखते हैं वो फ़ोन दे देती है। अब हम देखते हैं सियान बात कर रहा होता है, कह रहा था कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रही थी देखो तुम वैन को ना बुरी तरीके से ट्रीट मत करना, समझे, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, ओके समझ में आई मेरी बात। और तुम्हारी जो भी ये हरकतें हैं ना, जो भी बुरे बुरे हैबिट्स हैं, ये सारी निकाल लो, दूर फेंक दो इसे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि यार फाइनली व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम बच गए बस। सारा थैंक्स तो वैन वैन को जाता है, उसने बचा लिया और संभाल लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ यार जाने से पहले लाइक कर देना।